गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। इससे पहले 17 अध्यायों का पाठ हो चुका है और प्रतिपदा तिथि का महत्व और विशेषकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का महत्व बताया गया है 17वें अध्याय में। तो जिसने इस 17वें अध्याय का पाठ न किया हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और आज 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। और इसके अलावा भी आप जिस किसी विषय पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और धर्म कर्म से जुड़ी हुई, शास्त्रों सम्मत जुड़ी हुई कथा इस चैनल पर आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आज के अध्याय में 18वें अध्याय में भविष्य पुराण के च्यवन मुनि की कथा है और पुष्प द्वितीय व्रत विधि का विधान बताया गया है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। तो अब शुरू करते हैं। और ये जो भविष्य पुराण है कलयुग में ही लिखा गया है और कलयुग के लिए ही लिखा गया है। तो इसमें जिस भी ज्ञान की आवश्यकता है कलयुग के मनुष्य को, तो इसमें सभी बताई गई हैं। तो आप ध्यान से और हर अध्याय का पाठ कीजिए। तो आज शुरू करते हैं। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन शतानीक, द्वितीया के दिन च्यवन ऋषि ने इंद्र के देखते देखते अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान करा दिया। यह सुन राजा ने पूछा कि महाराज, इंद्र के देखते देखते च्यवन मुनि ने किस प्रकार अश्विनी कुमारों को सोम पिलाया? क्या च्यवन जी के तप का प्रभाव ऐसा प्रबल है कि इंद्र भी कुछ न कर सका? तब सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, सतयुग की पिछली संध्या में च्यवन मुनि गंडक के तीर समाधि लगाकर बहुत काल से तप करते थे। एक समय अपनी सेना और अंतःपुर को साथ लेकर राजा शर्याति गंडक स्नान करने आया और च्यवन के आश्रम में उतर गंडक स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण किया। इतने में सब सेना व्याकुल हुई और मूत्र विष्ठा सबके बंद हो गए। सेना की यह दशा देख राजा भी घबराया और प्रत्येक मनुष्य से पूछने लगा कि किसी ने कुछ अपराध तो नहीं किया है। तब बड़े तपस्वी च्यवन मुनि का आश्रम है, यह बड़े तपस्वी च्यवन मुनि का आश्रम है, इस प्रकार सब मनुष्यों से पूछा, परंतु किसी ने कुछ न बताया। तब राजा की सुकन्या नामक पुत्री अपने पिता से बोली कि महाराज, एक आश्चर्य मैंने देखा, वह आपसे वर्णन करती हूँ। मैं अपनी सहेलियों को संग लेकर वन विहार कर रही थी कि एक ओर से यह शब्द हुआ कि हे सुकन्ये, इधर आ, इधर आ। यह सुनते ही मैं अपनी सखियों सहित उस शब्द की ओर गई। वह जाकर बहुत ऊंचा एक मिट्टी का बल्मीक देखा और उसके भीतर छिद्रों में दीपक की भांति जलते हुए दो पदार्थ देखे। उनको देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पद्म रागमणि से क्या चमक रहे हैं, और मैंने मूर्खता और चंचलता से कुशा के अग्रभाग से वे दोनों फोड़ दिए। तब वह तेज शांत हो गया। यह सुन राजा अति व्याकुल भया और अपनी कन्या को साथ ले वहाँ गया जहाँ च्यवन ऋषि तप कर रहे थे। और उनको इतना काल वहाँ बैठे बैठे बीत गया था कि उनके ऊपर बल्मीक बन गया था। और उनके सुकन्या ने जो कुशा से फोड़ डाले वे उनके अति प्रकाशमान नेत्र थे। राजा वहाँ जाकर अति दीनता से विनती करने लगा कि महाराज, मेरी कन्या से बड़ा अपराध बन पड़ा है, आप क्षमा करें। राजा की यह प्रार्थना सुन मुनि बोले कि हे राजन, हमने अपराध तो क्षमा किया, परंतु अपनी कन्या हमसे विवाह दे, इसी में तेरा कल्याण है। मुनि का यह वचन सुन राजा ने झटपट सुकन्या को च्यवन ऋषि से ब्याह दिया और सब सेना भी सुखी हो गई। इस विधि मुनि को प्रसन्न कर सुखपूर्वक अपने नगर में आकर राज्य करने लगा। सुकन्या भी विवाह के अनंतर भक्ति से मुनि की सेवा करने लगी। वृक्ष की छाल और मृग चर्म पहन लिया, राजसी वस्त्र आभूषण उतार डाले। इस भांति मुनि की सेवा करते करते कुछ काल व्यतीत हुआ और वसंत ऋतु आया। सब वन फूल गया, कोकिल बोलने लगे, भ्रमरों ने कोलाहल मचाया, मंद मंद सुगंध पवन बहने लगा। ऐसे समय में एक दिन मुनि ने अपनी अति रूपवती अपनी पत्नी सुकन्या से कहा कि हे प्रिय, हमारे समीप आओ, इस उत्तम ऋतु में हम तुम भी विहार करेंगे, जिससे दोनों कुलों को आनंद देने वाला पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हो। यह सुनकर सुकन्या हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि महाराज, आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार भंग कर सकती, परंतु जैसी उत्तम शैया पर मैं अपने पिता के घर में सोती थी वैसी शैया हो और आप सुंदर रूप और यौवन से युक्त हों, उत्तम वस्त्र भूषण और सुगंध से अपने को अलंकृत करें और मैं भी उस सब श्रृंगार करूं, तब इस उत्तम ऋतु में विहार करने में आनंद है। यह सुन च्यवन मुनि उदास हो बोले कि हे प्रिय, न तो मेरा उत्तम रूप है, न तेरे पिता
कासा धन मेरे पास है जिससे सब भोग की सामग्री इकट्ठी करूं। यह सुन सुकन्या बोली कि महाराज, आप तप के प्रभाव से सब कुछ करने में समर्थ हैं। यह कितनी बड़ी बात है। तब मुनि ने कहा कि हे राजपुत्री, इस काम के लिए मैं अपना तप व्यर्थ नहीं करूंगा। इतना कह पहली भांति तप करने लगे और सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर भई। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के अनंतर अश्विनी कुमार वहां आए और सुकन्या का अति सुंदर रूप देख बोले कि हे भद्रे, तू कौन है और इस घोर वन में अकेली क्यों रह रही है। यह सुन सुकन्या ने कहा कि मैं शरियाती राजा की सुकन्या नाम पुत्री हूँ। मेरे पति च्यवन मुनि यहाँ तप करते हैं। उनकी सेवा के लिए मैं उनके समीप रहती हूँ। यह मेरा वृत्तांत है। अब आप भी कहिए कि आप कौन हैं। तब अश्विनी कुमार ने कहा कि हम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। तुझे इस वृद्ध पति से क्या सुख मिलेगा। हम दोनों में से एक को वर ले। तब सुकन्या बोली कि हे देवताओं, आप ऐसा मत कहो। मैं पतिव्रता हूँ और सब प्रकार से अनुरुक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा करती हूँ। यह सुन अश्विनी कुमारों ने कहा कि जो ऐसी बात है तो तू अपने पति को बुला ला। हम उसका उत्तम रूप बना देंगे। और तीनों गंडक में स्नान कर बाहर निकले। तब जिस पर तेरी इच्छा हो उसको वर लेना। यह सुन सुकन्या ने कहा कि मैं अपने पति से पूछ आती हूँ। अश्विनी कुमारों ने कहा कि अच्छा, पूछ आ। जब तक तू आवेगी तब तक हम यहाँ ही ठहरते हैं। यह सुन सुकन्या अपने पति के समीप गई और सब वृत्तांत कहा। उसने भी स्वीकार किया और सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि को संग ले अश्विनी कुमारों के समीप आई। च्यवन मुनि ने कहा कि हे अश्विनी कुमारों, आपका वचन हमको स्वीकार है। आप हमारा उत्तम रूप बना देवे। पीछे सुकन्या चाहे जिसको बर लेवे। यह कहने के अनंतर अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को लेकर जल में प्रविष्ट भये और थोड़े काल के अनंतर निकले। तब सुकन्या ने देखा कि यह तीनों समान रूप, समान अवस्था वाले, समान वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हैं। इनमें मेरे पति का निश्चय कैसे करूं। इस चिंता में विचार कर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करने लगी कि हे देवों, अति कुरूप पति का भी मैंने त्याग नहीं किया। अब तो उसका रूप आपके समान हो गया है। फिर मैं क्यों त्याग करूं। इससे आपकी शरण में हूँ। सुकन्या की यह प्रार्थना सुन प्रसन्न हो अश्विनी कुमारों ने अपने देव चिन्ह धारण किए। तब सुकन्या ने देखा कि दो पुरुषों के नेत्र निमेष नहीं करते हैं और उनके चरण भी भूमि को नहीं स्पर्श करते। केवल तीसरा पुरुष भूमि पर खड़ा है और नेत्रों से निमेष कर रहा है। यह चिन्ह देख सुकन्या ने च्यवन मुनि को वर लिया। तब उसके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देवताओं ने दुधुम्बी बजाई। इस प्रकार उत्तम रूप पाए च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है कि यह उत्तम रूप दिया और पत्नी दी। अब मैं तुम्हारे साथ इसके बदले क्या प्रत्युपकार करूं। जो उपकार करने हारे के संग प्रत्युपकार न करे वह 21 नरकों में क्रम से जाता है। इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी प्रत्युपकार करना चाहता हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो सो कहो। उन्होंने च्यवन मुनि को प्रसन्न देख कहा कि हमको यज्ञ में भाग दिलाइए। यह बात च्यवन मुनि ने अंगीकार कर ली और उनको विदा कर अपने आश्रम में आए। यह सब वृत्तांत सुन राजा शरियाती भी अपनी रानी सहित च्यवन ऋषि के आश्रम में आए और प्रणाम किया। च्यवन मुनि ने भी उनका आदर सत्कार किया। सुकन्या अपनी माता के गले लगकर मिली। राजा भी अपनी जामाता को उत्तम रूप से युक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुए। च्यवन मुनि ने राजा से कहा कि यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करो, हम तुमको यज्ञ करावेंगे। राजा च्यवन मुनि की यह आज्ञा पाकर अपनी राजधानी में आए। सब यज्ञ की सामग्री इकट्ठी की और मंत्री, पुरोहित, आचार्य आदि को बुलाकर यज्ञ की आज्ञा दी। च्यवन भी अपनी पत्नी सहित यज्ञ में आए और भी सब ऋषि यज्ञ में निमंत्रण देकर बुलाए गए। यज्ञ होने लगा। ऋत्विक हवन में प्रवृत्त भये। सब देवता अपना अपना भाग लेने आए और च्यवन मुनि के कहने से अश्विनी कुमार भी आए। उनके आने का प्रयोजन जान इंद्र ने च्यवन मुनि से कहा कि ये दोनों देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए यह यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं है। आप इनका पक्ष न कीजिए। तब च्यवन मुनि ने कहा कि ये देवता हैं और मेरे ऊपर इनका बड़ा उपकार है। मेरे ही बुलाने से यहाँ आए हैं, इसलिए मैं इनको अवश्य यज्ञ में भाग दूंगा। यह सुन क्रोध से इंद्र ने कहा कि मुनि, जो तू मेरा वचन न मानेगा तो वज्र से तेरा मस्तक काट दूंगा। इंद्र का यह कठोर वचन सुन भी मुनि को क्रोध न किया। मुनि ने क्रोध नहीं किया और अश्विनी कुमारों को भाग दे दिया। तब तो इंद्र ने अति कोप कर च्यवन मुनि के ऊपर वज्र उठाया।
च्यवन ने अपने तप के प्रभाव से इंद्र को स्तंभन कर दिया और हाथ में वज्र उठाए खड़े के खड़े रह गए। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को भाग दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर यज्ञ समाप्त किया। इस अवसर में ब्रह्मा जी ने आकर च्यवन से कहा कि इंद्र का स्तंभन खोल दो। यही वचन इंद्र ने भी कहा कि आपके तप की ख्याति होने के लिए मैंने इनको भाग देने में निषेध किया था। आज से सब यज्ञों में इनको भाग मिलेगा और आपके इस प्रभाव को जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह भी उत्तम रूप और यौवन पावेगा। यह सुन च्यवन मुनि ने इंद्र को विसर्जन किया। आप अपनी पत्नी सहित आश्रम को आए। वहाँ देखा कि बहुत उत्तम महल बन गए हैं, जिसमें सुंदर उपवन और वापी विहार के लिए बने हैं। भांति भांति की शैया बिछी हैं, रत्नों के जड़ाऊ भूषणों और नाना प्रकार के उत्तम उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हैं। सब भक्ष्य भोज्य रखे हैं। यह सब देख च्यवन मुनि ने बहुत प्रसन्न हो इंद्र की प्रशंसा की। इतनी कथा सुनाकर सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, इस प्रकार द्वितीया के दिन अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग मिला। अब हम इसके व्रत की विधि कहते हैं। जो पुरुष उत्तम रूप की इच्छा करे वह कार्तिक शुक्ल द्वितीया से व्रत का प्रारंभ करे और पुष्प भोजन करे। इस विधि प्रति द्वितीया को व्रत करे और जो उत्तम हविष्य पुष्प उस ऋतु में हों उनका फलाहार करे। इस भांति जो एक वर्ष व्रत कर चांदी सोने के पुष्प बनाए ब्राह्मणों को देवे और व्रत समाप्त कर उसको अश्विनी कुमार उत्तम रूप देते हैं और वह उत्तम विमान में बैठ स्वर्ग में जाकर अप्सराओं से विहार करता है। फिर मृत्युलोक में जन्म लेकर वेद वेदांग का जानने हारा, दानी, निरोग, पुत्र पौत्रों करके युक्त और उत्तम पत्नी करके सेवित ब्राह्मण होता है अथवा मध्य देश के उत्तम नगर में राजा होता है। हे राजन, वह पुष्प द्वितीया का विधान हमने कहा, ऐसे ही फल द्वितीया भी होती है, जिसको अशून्य शयना भी कहते हैं। फल द्वितीया को जो श्रद्धा से व्रत करे वह रिद्धि वृद्धि पाकर अपनी भार्या सहित आनंद भोगता है। धन्यवाद। जय श्री राम। यह 18वां अध्याय था। यह कथा आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।